अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की सेक्रेटरीट में वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकात, मालियात समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। तेलुगु फिल्म अदाकार महेश बाबू ने हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, सैलाब मुतासिरीन के लिए 50 लाख रुपए का चेक सीएम रिलीफ फंड में दिया। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अखरबा परवरी और करप्शन का लगाया इल्ज़ाम, कहा शफाफ हुक्मरानी के दावों पर है सवालिया निशान। तालाबों के पुश्तों और बफर जोन में तामीरात के खिलाफ हैड्रा की कार्रवाइयाँ जारी, मादापुर और दीगर इलाकों में की गई ताज़ा कार्रवाई। जगन बहुत जल्द तनकीदों में लगे, हमारी हुकूमत हर महाज पर तरक्की करेगी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए होंगे इक़दाम। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का बयान। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने रियासत को मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया, आवाम से की गई नाइंसाफ़ियाँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन 2 रैलियों से किया खिताब। और काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी में जारी रखी तबाहकुन कार्रवाइयाँ, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 दीगर हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकात की और मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। आलमी बैंक का वफ़द तेलंगाना के दौरे पर है। सेक्रेटरीट में मुनक़दा इजलास में रियासती वज़ीर ने मालियाती सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर दौरा कुनिंदा वफ़द से तफसीली बातचीत की है। तेलुगु फिल्म अदाकार महेश बाबू ने हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस मौके पर 50 लाख रुपए का चेक सीएम रिलीफ फंड के हवाले किया। ये ताउन रियासत तेलंगाना में सैलाब की इमदादी सरगर्मियों के लिए किया गया है। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अखरबा परवरी का इल्ज़ाम आयद किया और करप्शन के भी इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में शफाफ हुक्मरानी में नाकाम साबित हो रही है। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। In a scam which is of gigantic proportion, Amrut tenders, which basically relates to his own department, Public Health Department. When we assume office as a minister or chief minister, we make a promise on the Constitution and we, promise to abide by the Constitution. The Constitution is clear, the law is clear. Under Prevention of Corruption Act, Section 7, Section 11, Section 13 clearly states that no family member of a chief minister shall participate in any government works. No family member's company shall be given any kind of work. Today, the chief minister's brother-in-law, Mr. Sudini Sujan Reddy, his company Shodha Constructions, has been given a contract almost amounting to 1,137 crore. The total volume of the work of public health engineering that has been called is 8,888 crore. But the work that has been allotted to Sudini Sujan Reddy's company, Shodha Constructions, is 1,137. The most important fact here is the company does not have any requisite qualifications. The company operates with 2 crores of net profit last year and the previous year. Now this company all of a sudden is given a work of 1,137 crore by way of ensuring that they get a qualification in tandem with a bigger bidder. Now the bigger bidder is only doing 20% of the work, whereas a small company which belongs to the chief minister's brother-in-law, he is now going to deliver on the remaining 80%. This is a scam. It's an open and shut case. The chief minister cannot escape, no matter what the minister would say. If the government is sincere, let them come forward. We'll go to the High Court sitting judge, or we can go to the Central Vigilance Commissioner. I will come there along with the minister. Let them submit all the documents. Let there be an impartial inquiry, and let the people of Telangana decide who's right and who's indulged in the scam. But let me remind you once again, the chief minister will not be able to escape this. He will have to resign, just like Ashok Chavan ji. क़ायदीन के इनहराव से परेशान BRS को फौरी तौर पर मजालिस मुकामी के चुनाव और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने का चैलेंज दरपेश है। BRS से बड़ी तादाद में अरकान असम्बली के इनहराव से बहरान की सी कैफियत देखी जा रही है, लेकिन BRS को इसके बावजूद यकीन है कि अर्बन वोटर्स BRS को कामयाब करेंगे।
साबिक़ रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि खम्मम के किसान कैनालों में पानी न छोड़े जाने से काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की भलाई के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही है। తలాపున సముద్రమున్న చేప దూపకేర్చిందట. ఇది సామెత. ఈ కాంగ్రెస్ పాలనలో కృష్ణా నది పరవళ్లు దొక్కుతున్న ఖమ్మం జిల్లా రైతులు సాగునీటి కోసం ఇవాళ ఎదురు చూసే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. సాగునీరు లేక ఖమ్మం జిల్లాలో పంట పొలాలు ఎండిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈసారి ఎన్నడూ లేనంతగా కృష్ణా నదిలో బ్రహ్మాండంగా వరద వచ్చింది, నీళ్ళు వచ్చినాయి. దాదాపు 1000 టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రం పాలైనాయి. నాగార్జున సాగర్ నిండు కుండలాగా ఉన్నది. ఇన్ని నీళ్లున్న ఖమ్మం జిల్లాలో పంటలు ఎండిపోతున్నాయంటే దీనికి కారణం ఎవరు? ముగ్గురు మంత్రుల మధ్య సమన్వయ లోపం, నీటిపారుదల మంత్రి యొక్క నిర్లక్ష్యం, ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టింపు లేకపోవడం వల్ల ఇవాళ ఖమ్మం జిల్లాలో పంటలు ఎండిపోతున్న పరిస్థితి. 22 రోజులైంది కాలువకు గండిపడి. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన గండిపడ్డది, ఇవాళ 23వ తేదీ. సరే, ఆ 1వ తేదీ వదిలిపెట్టిన ఇవాళకి 22 రోజులు. 22 రోజులు కాలువకు పడిన గండిని పూడ్చలేని ఈ ప్రబుద్ధులు కాళేశ్వరం గురించి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడారు గతంలో. 22 రోజుల్లో ఒక కాలువ గండి పూడ్చడం చేత కదా ఈ ప్రభుత్వానికి? ఇది నిర్లక్ష్యం కాకపోతే ఏంటి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. పాలేరు జలాశయం నుంచి పంట పొలాలకు నీళ్ళిచ్చే కాలువ ఏదైతే ఉందో అది పాలేరు జలాశయం దిగువన దాదాపు ఒక 100 మీటర్ల దిగువన మరి ఆ కాలువకు గండిపడ్డది. ఆ కాలువను పూడ్చడం చేతగాక ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పంట పొలాలు ఎండబెడతా ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన గండిపడితే ఆల్మోస్ట్ 2వ తేదీ 3వ తేదీ కల్లా వర్షాలు తగ్గిపోయినాయి. వర్షాలు లేవు. గత 22 రోజులుగా ఏదో వర్షాలు పడ్డాయి, పని సాగలేదు అనే పరిస్థితి కూడా లేదు. 22 రోజులుగా ఏం ఇబ్బంది లేదు పనిచేయడానికి. గా చిన్న మరమ్మతు చేయకపోవడం అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం, ఇది మంత్రుల సమన్వయ లోపం. तेलंगाना सेक्रेटरीट के करीब कशीदगी देखी गई क्योंकि ज़ेर इल्तवा बिल्स की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए सरपंचों की जेसी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। जेसी के अरकान हुकूमत के खिलाफ जमकर इस मौके पर नारेबाजी की। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान इस दौरान बहस व तकरार भी हुई और कुछ देर के लिए सेक्रेटरीट के करीब सूरत हाल कशीदा देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन के हैदराबाद और रंगारेड्डी यूनिट्स ने अपनी मीटिंगें मुनक़िद की, जिसमें मुलाजिमीन के मसाइल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया और इनकी यकसुई के लिए अहदेदारान से नुमाइंदगी का भी फ़ैसला इजलास के दौरान किया गया। रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ने खाने की नाक़िस सरबराही पर तलबा के एहतजाज के बाद वार्निंग दी है कि कैंपस में बदनज़मी पैदा करने वाली किसी भी सरगर्मी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि तलबा की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। रजिस्ट्रार ने तलबा से अपील की कि वो कैंपस में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें और क्लासेस में पाबंदी के साथ शिरकत करें। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के लीडर सैयद वलीउल्लाह कादरी ने कहा कि अक्टूबर में फेडरेशन का 2 रोज़ा वर्कशॉप होगा, जिसमें बेरोज़गारी, नौजवानों के मसाइल और दीगर कई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वलीउल्लाह कादरी ने कहा कि मोदी हुकूमत आम शहरियों और बेरोज़गारों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने भी जो वादे किए उसको भी पूरा करने के लिए दबाव डालने के सिलसिले में हिकमत अमली इस वर्कशॉप के दौरान तैयार की जाएगी। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का रियासती 2 रोज़ा वर्कशॉप हम गोदावरी कन्नी में आने वाले महीने अक्टूबर 27-28 को मुनक़िद करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मोदी सरकार की नाकामियों के ऊपर बहस व तकरार होगी और जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से नौजवानों को हिंदुस्तान के धोखा दिया और एक नफरत की राजनीति की, जहां पर नौजवान बेरोज़गार है। नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देने का जो वादा किया गया था, 2 करोड़ नौकरियाँ तो छोड़ो, उन्होंने कई लाखों करोड़ों नौजवानों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया
किया और उनकी नौकरियां छीन ली। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से कारपोरेट और प्राइवेट अडानी अंबानी को बेचने का काम किया। पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करके नौजवानों को सड़कों पर ला दिया और नौकरियां, कई लाखों करोड़ों नौकरियां नौजवानों की खाली और उनको बेरोजगार कर दिया। तो ये बेरोजगार नौजवानों को सवालों को लेकर मोदी सरकार की नफरत के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ जो नफरत का जहर उगल रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ हम एक ये 2 रोज़ा वर्कशॉप के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इस वर्कशॉप के अंदर हमारे राज्यसभा के MP पी संतोष और जनरल सेक्रेटरी तिरुमलाई रामन और तमाम नौजवान दानिश्वर लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे और स्टेट लेवल से जितने भी नौजवान हैं इसके अंदर शामिल होंगे और यूथ के कैडर इसके अंदर शामिल होकर एक नई नीति हम बनाएंगे, जिसके ज़रिए ये जो मरकज़ी सरकार जो नौजवान के खिलाफ है, उसको नौजवानों के मसाइल को हल करने तक हम एक बड़ी लड़ाई के लिए, एक लंबी संघर्ष के लिए हम ये इसके अंदर एक अपना प्रोग्राम तय करेंगे, एक नीति बनाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी जो नौजवानों के साथ जो वादे किए गए थे रेवंत रेड्डी सरकार की जानिब से कि उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा और तमाम सेक्टर के अंदर नौकरियां फुल फीज की जाएंगी, लेकिन वो भी वादा अधूरा है। उनको भी तवज्जो दिलाने के लिए वर्कशॉप के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तालाबों के पुश्तो और बफर जोन में तामीरात के खिलाफ हेड्रा ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। कुकटपली, अमीनपुर और मदापुर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमारतों को मुनहदिम किया गया। इस कार्रवाई के दौरान हेड्रा के दावे के मुताबिक तालाबों के FTL में गैरकानूनी तामीरात को बर्खास्त करते हुए 8 FTL और बफर जोन की अराजी को वापस हासिल कर लिया गया। हेड्रा के हुकाम, महकमे माल, महकमे टाउन प्लानिंग और दीगर महकमे जात के अहदेदारों की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। हेड्रा के अहदेदारों के मुताबिक जिन इमारतों में लोग मौजूद हैं उन्हें मुनहदिम करने से गुरेज किया जा। हेड्रा की इन कार्रवाइयों में मुकामी अवाम, ख़ासतौर पर जायदाद मालिकीन ने एहतजाज की भी कोशिशें की हैं, लेकिन भारी पुलिस बंदोबस्त के जरिए मालिकीन जायदाद को करीब पहुँचने से रोकते हुए तामीरात को ढा दिया गया। तेलंगाना के बेशतर अजला में सैलाब की सूरत हाल और खम्मम और दीगर मकामात पर भारी बारिश के बाद हेड्रा की कार्रवाइयों पर गुज़िश्ता चंद दिनों से रोक लगी हुई थी, लेकिन फिर एक मरतबा शहर में हेड्रा की कार्रवाइयाँ मौजूए बहस बनी हुई हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी हुकूमत के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और जगन तनकीदों में लग गए हैं। बाबू ने कहा कि उनकी हुकूमत हर महाज पर काम करेगी और आवाम की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। Adulterated product has come. It is very clear in black and white, all evidences. You cannot now cheat or bluff. Yes, you must know that. He is claiming that you are playing a diversion tactics to just cover your failed promises. What nonsense he is talking. Not even 100 days. What he has done for his 100 days. He is having a habit of attacking. Attack cannot help. You must know that. You tell the policies. You can criticize my policies. I will answer what I have done, what you have done. But you cannot divert this subject. You wanted to divert. You cannot divert. If you wanted to divert, more and more sentiments will hurt. That you have to keep it in mind. You are ordering an inquiry with a special investigation team. Can you elaborate on the inquiry and also of the home? No, I am doing 3 angles. One is, first of all, purification. Prokshanam, that they will conduct according to traditions, Agama Sampradayam. Second, I am ordering an inquiry, IGP level or more than that. Then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places, respect to religious people only will work, so that there won't be any violations. That also we are going to bring. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We will take all precautions. Finally, we will prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज मुसलसल तीसरे दिन ज़बरदस्त बारिश हुई। ख़ासतौर पर मेहदीपट्टनम, एबिट्स और दीगर कई इलाकों में भारी बारिश की इत्तला है। बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम बेहतर हुआ और गर्मी से शहरियान हैदराबाद को किसी कदर राहत मिली। शहर हैदराबाद के दीगर इलाकों में मौसम अबरालूद है। इतवार की रात देर गए भी कहीं कहीं गरज चमक के
साथ तेज बारिश होती रही। इस दौरान इत्तला है कि कमिश्नर पुलिस शहर हैदराबाद CV आनंद की निगरानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और ख़ास तौर पर बारिश के दौरान ट्रैफिक के जो मसाइल पेश आ रहे हैं उस हवाले से एक मीटिंग मुनक़िद की गई और हंगामी सूरत हाल में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में मुसलसल 3 दिन शदीद बारिश की पेशकशी के दरमियान शहरियों को भी मशवरा दिया गया है कि वो चौकन्ना रहें और एहतियाती इक़दामात करें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। हैदराबाद वाटर सप्लाई बोर्ड इस दौरान बारिश में आलूदा पानी की सरबराही रोकने को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात को यकीनी बना रहा है। GHMC का अमला पानी की निकासी और शहरियान हैदराबाद को राहत फराहम करने के लिए जगह जगह इक़दामात में मसरूफ़ देखा जा रहा है। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में इतवार को कत्ल की एक वारदात पेश आई। जमालेकुंडा गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद में साले के हाथों बहनोई का बहिमाना कत्ल हुआ। नारियल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले कत्ते से हमला करते हुए साले ने बहनोई को हलाक कर दिया। इन दोनों में अक्सर व बेशतर झगड़े की इत्तलात हैं। बीवी के भाई ने ही मौलिक हथियार से कत्ल किया। हमलावर ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है और गोलकुंडा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इस दौरान पुलिस अहदेदारों ने इस वाक़े के हवाले से मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। हमारे गोलकुंडा PS लिमिट्स में जमालीकुंटा एरिया में एक मर्डर हुआ, बल्कि पुलिस को इत्तला मिलने पर आज यहाँ पर आए, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंक्वायरी करने पर ये मियाँ बीवी का झगड़ा है और ये ससुराल का घर है करीब में। वो कुछ बीवी को सता रहे कर रहे बोल के कुछ ऐसा झगड़ा चल रहा था 2-3 दिन से। उसी झगड़े में उनका साला शेख सादिक अपने भौनई सलीम को वो क्या बोलते वो नारियल मारने की जो हाथ ना कंबल कत्ती बोलते ना, उससे अटैक करके मार डाला। उसके साले को भी हम पुलिस में कस्टडी में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन करके उसको सलीम बोलने वाले केसेस पुराने क्रिमिनल केसेस है क्या? हाँ, कुछ मेरे को भी अभी इंफॉर्मेशन मिला है, वो वेरीफाई करते हैं। और रवाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर में 2 रैलियों से खिताब किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक राहुल ने पहले ज़िला पूंछ में रैली से खिताब किया और मोदी हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके को रियासत का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मोदी हुकूमत ने एक रियासत को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया, जो कि जम्मू कश्मीर और वहाँ की आवाम से खुली नाइंसाफ़ी है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के 2 भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया आंध्रा और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और ये पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि हरियाणा समेत दीगर इलाकों में खवातीन महफूज नहीं है। मोदी हुकूमत की 10 साल मियाद में कई रियासतों में कई खानदानों ने मुश्किलात और मसाइब का मुसलसल सामना किया है। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने मनमानियां की हैं। आइए देखते हैं पवन खेड़ा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी ट्रंप आ जाते, कभी कोई बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, तो मोदी जी क्या करते हैं कि इस देश की गरीबी
पिछड़ापन छिपाने के लिए एक सफेद चादर लगा देते, आपने देखा होगा। हरियाणा में ठीक वैसा हो, चुनाव आने से पहले एक सफेद चादर लगा दी, खट्टर साहब आउट, एक और मुख्यमंत्री ले। तो आप पिछले 10 साल का जो आपका लेखा जोखा था, जो आपकी नाकामयाबियां थी, जो विफलताएं थी, जो फेलियर्स थे, उसको आप ढक तो नहीं पाओगे, क्योंकि वो नाकामयाबियां हर घर में, हर व्यक्ति ने, हर परिवार ने बर्दाश्त की। जिस परिवार में कोई बेरोजगार है वो समझता है कि ये 10 साल का खामियाजा भुगत रहा है इस सरकार। जिस परिवार में ये चिंता होती है कि घर की बेटी या बहू बाहर जा रही है, शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, अभी तक नहीं आई, चिंतित हो जाते हैं। वो खामियाजा है 10 साल के कुशासन। और उसके बाद जब ये वोट मांगने आते हैं तो कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं जा रहा। अरे ये क्या बात है, ये आपका एजेंडा हो सकता है? आप इनका पिछले 2 मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए और अब तीसरा भी सामने रखिए। या तो अपने पुराने 2 मैनिफेस्टो से चुराया क्योंकि वो पूरा नहीं किया, और या कांग्रेस की 7 गारंटियों से चुरा लिया। कम से कम मैनिफेस्टो तो अपना ले आते, उसमें भी कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने ऐलान किया है कि काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ 3 कत्ल-ए-आम किए, जिसमें मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर की 7 तारीख से जारी इसराइली हमलों में अब तक 41,400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हुए, जबकि 95,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इसराइली ज़ालिम फ़ौज गज़ा पट्टी पर तबाहकुन जंग छेड़े हुए है, जिसके नतीजे में लगभग 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और बुनियादी ढांचे का 80% से ज़्यादा तबाह ताराज हो चुका है। और गज़ा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंग की वजह से गुंजान आबाद इलाका शदीद कहत की लपेट में आ गया है। और इस दौरान इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अमला में वाक़ कतर के मशहूर चैनल अल जज़ीरा के दफ्तर पर धावा कर दिया और आइंदा 45 दिनों तक काम बंद करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो मुल्क में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों की प्रेस दस्तावेज़ को मनसूख कर रही है। अल जज़ीरा पर इसराइल का इल्ज़ाम है कि वो हमास की तायीद करती है। فورا قامت بإغلاق شارع شيرين أبو عاقلة حيث يتواجد المبنى سيتي سنتر، حيث يقع مكتبنا، مكتب شبكة الجزيرة. ومن ثم بعد أن دمروا المدخل الرئيسي وكانوا قد طوقوا المنطقة بالكامل، احتلوا المبنى واقتحموا المكتب كما ترون، وقاموا بعد أن أخرجونا منه ومنعونا من مواصلة عملنا سلمونا أمرا بأن المكتب سيكون مغلقا على قناة الجزيرة وشبكة الجزيرة والعاملين فيها، وعلى حرية التعبير وعلى نقل الحقيقة، اعتداء هدفه طمس الحقيقة. نعرف ما فعلوه بالداخل، لكن ما رأيناه من تصوير في الخارج أنهم حتى اعتدوا على صور للشهيدة شيرين أبو عاقلة، صورة كبيرة على الواجهة. गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह की जानिब से साहिली शहर हिफा पर हुए हमले के बाद इसराइली तैयारों ने आज लेबनान के मुख्तलिफ इलाक़ों पर शदीद बमबारी की, जिसमें दर्जनों अफराद रक़्म अजल बन गए। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कम से कम 50 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए। इसराइली जंगी तैयारों ने सिर्फ आधे घंटे के दौरान लेबनान के शहर नबतिया पर 80 फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमलों का दावा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबा खालिद अहमद अस-सबा और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें की हैं। मोदी ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के मौके पर ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत दीगर कई उमूर पर तबादले ख़याल किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की सेक्रेटरीट में वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकात, मालियात समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। तेलुगु फिल्म अदाकार महेश बाबू ने हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, सैलाब मुतासिरीन के लिए 50 लाख रुपए का चेक सीएम रिलीफ फंड में दिया। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अखरबा परवरी और करप्शन का लगाया इल्ज़ाम, कहा शफाफ हुक्मरानी के दावों पर है सवालिया निशान। तालाबों के पुश्तों और बफर जोन में तामीरात के खिलाफ हैड्रा की कार्रवाइयाँ जारी, मादापुर और दीगर इलाकों में की गई ताज़ा कार्रवाई। जगन बहुत जल्द तनकीदों में लगे, हमारी हुकूमत हर महाज पर तरक्की करेगी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए होंगे इक़दाम, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का बयान। बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने रियासत को मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया, आवाम से की गई नाइंसाफ़ियाँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन 2 रैलियों से किया खिताब। और काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी में जारी रखी तबाहकुन कार्रवाइयाँ, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 दीगर हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।